हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कीन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने जैंगो के अंदर जो कौन कौन से वो टॉप 5 पैकेजेस है जिनको यूज़ करके हम अपने जैंगो एडमिन की पावर को 2x कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पैकेजेस होंगे वो मतलब काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस तुम्हें देंगे और अपनी जैंगो एडमिन के पावर को तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजिली स्केल कर पाओगे और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमें अगर जैंगो एडमिन की यूआई पूरी चेंज करनी है तो वो कौन सा पैकेज है जिससे हम पूरी यूआई चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें इसमें CSV को डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो कौन सा पैकेज है जिससे हम लोग CSV को डेटा अपने इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैकेज है वो जैंगो एडमिन इंटरफेस का है। ठीक है, तो जैंगो एडमिन इंटरफेस, तो ये जो पैकेज है वो हमारा किस काम आता है। जो हम लोग का जैंगो एडमिन होता है, अगर हम चाहें कि इस टॉप बार का कलर चेंज कर लें, इसके बटन चेंज कर लें, या और भी कुछ सारी थीम चेंज कर लें, है ना, कलर चेंज कर लें और ये सब चीज़ें कर लें, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होता है, जैंगो की एडमिन जो टेम्पलेट है उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा और उसको ओवरराइड करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ठीक है, तो ये पैकेज जो होता है हमारा जैंगो एडमिन इंटरफेस, ये एक तरीके से कह लो इन सारी चीज़ों को काफ़ी इजीली प्रोवाइड करता है कि मतलब हम अपना नेविगेशन बार का और जो बटन है और जो टेक्स्ट है उनका कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे लोगो अपना अपलोड कर सकते हैं अपना जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन को। ये तो हम लोग आसानी से चेंज करते हैं, बट यहाँ पे लोगो प्लेस कर सकते हैं, अपना ICO फाइल अपलोड कर सकते हैं, फेविकॉन अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये पैकेज प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने पहले से एक जैंगो एडमिन पैनल मतलब जैंगो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इस जैंगो प्रोजेक्ट मतलब इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पेप इंस्टॉल जैंगो एडमिन इंटरफेस, और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गई। तो जैसे ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी फिर हमें इसको जो है अपने उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जैंगो एडमिन इंटरफेस को हमें अपने settings.py में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं ई-कॉमर्स के अंदर अपनी settings.py में, और इस जो ये टेम्पलेट है इसे हमें जो हमारी जैंगो जो इंस्टॉल्ड ऐप में जैंगो एडमिन के ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो जैंगो एडमिन के ऊपर हम रखते हैं। उसके बाद में हमें कलर फील्ड को भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसे में भी हम ऊपर ही रख लेते हैं। उसके बाद में अपने इस प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो python manage.py माइग्रेट। ठीक है, तो जैसे ही माइग्रेट रन करेंगे तो जो इस ऐप की या इस लाइब्रेरी की जो जो डिपेंडेंसीज होंगी, मतलब जो जो फाइल्स जो जो टेबल्स होंगी वो बन जाएंगी। ठीक है, तो करेंगे python manage.py रन सर्वर। अब जैसे ही रन सर्वर करेंगे तो हमें कुछ फील्ड मतलब कुछ टेबल्स यहाँ पे और मिलेंगी। तो वो जो टेबल होगी वो ये है थीम्स की। तो थीम की टेबल के अंदर हमारे पास हम या तो इसमें एक बूटस्ट्रैप की थीम भी यूज़ कर सकते हैं, और देखो इसमें क्या कौन कौन सी थीम, जैंगो की जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की थीम यूज़ कर सकते हैं, और फाउंडेशन CSS की थीम को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें अपनी बूटस्ट्रैप की थीम को यूज़ करूँगा और चलता हूँ और उसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद में ये तुम्हें यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का भी वो बन करके आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने सर्वर को रन करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कलर चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो ये जैंगो की बूटस्ट्रैप थीम है। अब अगर मैं जाऊँ इसमें सपोज करो इसका नाम रख देता हूँ ई-कॉमर्स या कोड कीन रख देता हूँ, कोड कीन, और उसके बाद इसका भी नाम रख देता हूँ कोड कीन। ठीक है, और लोगो में अगर चाहूँ अपलोड करना तो कोड कीन का लोगो मेरे पास में है जेरा। ठीक है, और फेविकॉन भी, अभी देखो कोई फेविकॉन नहीं बन करके आया, तो फेविकॉन भी चाहें तो वो हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी ये अपलोड कर देता हूँ।
और विजिबल पे टिक करता हूँ। और टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ ये रेड कलर लगाना, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूँ बटन का कलर चेंज करना, तो बटन का कलर मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो देखो ये पूरी जो हमारी जैंगो की थीम थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब अब यहाँ पे रेड कलर आ गया, यहाँ पे लोगो आ रहा है ना। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोडकीन लिख करके आए तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो चलते हैं थीम के अंदर, और हमारी जो थीम का नाम था वो कोडकीन था। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक विजिबल जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड कीन, ठीक है। तो और इसको फिर से अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारा काम करने लगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जैंगो एडमिन की जो थीम होती है उसको ओवरराइड कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। और ये जो हम जैसे मान लो अगर हम जैंगो सब चीज़ हर जगह जैंगो का ही एडमिन पैनल यूज़ करते हैं, तो अगर किसी कस्टमर को हम इस तरीके की उसको कस्टमाइज कलर या उस तरीके के कस्टमाइज एडमिन पैनल में देंगे तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और इस थीम की एक खासियत और है, अगर मैं ये रिसेंट एक्शन को अगर हटाना चाहूँ तो उसको भी हटा सकता हूँ। तो वो कैसे हटाते हैं, चलते हैं कोडकीन के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीसेंट एक्शन को विजिबल, ठीक है। तो इसको अनचेक करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपनी होम पेज पे, तो यहाँ पे देखो तो ये ऑप्शन हट गया है। और भी इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, तुम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सप्लोर करके नई नई चीज़ें, नई नई थीम, मतलब नई कलर, नई लेआउट के साथ इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पैकेज है उसका नाम है सेंट्री, ठीक है। तो ये पैकेज किस काम आता है, ये जो हमारा पैकेज है, सपोज करो जब हम अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में और वहाँ पे हमें इशू आते हैं। तो इशू किस तरीके के कह लो कि जैसे कोड हमारा कहीं फट गया या कहीं कुछ दिक्कत आ गई, तो वहाँ पे ये पैकेज बहुत काम का होता है। क्योंकि जब जैसे मान लो सपोज करो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे कोई एरर आ गई, मतलब कार्ट में ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या कोई एक नल चेक आ गया या टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके की कोई एरर आ गई, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि क्या एरर आई, क्योंकि वहाँ पे जो एरर्स होती हैं वो वहाँ पे दिखती नहीं है। जब हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब तो हमें यहाँ पे एरर दिख जाती है कंसोल पे, भाई ये एरर आई है चलो इसको सही कर लेते हैं, ये एरर आई है चलो इसको सही कर लेते हैं। बट जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी एरर वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। तो उस टाइम में ये जो पैकेज होता है हमारा सेंट्री, ये बहुत ही पावरफुल पैकेज है। ये पैकेज किस तरीके का काम होता है, जब हम इस पैकेज को अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर कभी भी हमारा कोड फटता है या कोई भी कभी भी जो कोड है हमारा एरर फेंकता है, तो ये हमें तुरंत ही ईमेल कर देगा कि भाई देखो ये एरर आई थी, अब इसको रिजॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये जैसे जब मैंने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था तो उसके बाद में ये इसने एरर फेंके थे, ठीक है। तो इस तरीके के ये एरर हैं और इन एरर को हमें इसको मैंने सही भी किया, और सही करने के बाद इसमें तुम यहाँ पे मतलब मार्क कर सकते हो कि ये सही हो गया या कुछ हो गया इस तरीके का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा पैकेज है जैंगो के अंदर, इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी ईजी है। बस हमें क्या करना होता है अपने सेंट्री में जाना होता है, पेब इंस्टॉल सेंट्री। इसको अगर मैं तुम्हें उससे पहले मैं वो थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि ये देखो ये इसने एरर फेंकी है, इंटीग्रिटी एरर, एट्रीब्यूट एरर, नोड नॉट फाउंड एरर, इंडेंटेशन एरर। तो इस तरीके के एरर हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के बाद ज़रूर से ज़रूर आते हैं, और उस टाइम पे अगर हम इनको सही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एरर जब पता नहीं चलेगी कि यहाँ पे इस लाइन पे ये एरर आई है, तो तब तक हम सही नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके की एरर को ये हैंडल कर लेता है और हमें तुरंत ही मेल कर देगा कि भाई ये देखो ये एरर आई है, इस लाइन पे आई है, यहाँ ये एरर आई। तो देखो ये इस तरीके की एरर आई, तो यहाँ पे 97 पे ये देखो ये एरर आई थी, तो इसने बता दिया मॉडल्स में अपनी एरर आई थी, और क्या एरर आई थी वो सब पूरा एक समझ लो एक तरीके का हमें बता देता है कि यहाँ ये एरर आई, इसको सही कर लो, ठीक है। तो अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है, और जैसे ही तुम एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार चलते हैं इसको इंस्टॉल करने की तरफ। अगर मैं यहाँ पे करूँ तुमको, यहाँ पे इंस्टॉल सेंट्री जैंगो, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन में जाएंगे जब,
तो देखो इंस्टॉल करना क्या, ऐप इंस्टॉल अपग्रेड सेंट्री, ये इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे इस एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एक बार फिर से, शायद कॉपी नहीं हुआ है सही से। तो इसको हमने कॉपी किया और उसके बाद इसको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमें अपनी settings.py में ये करना होता है, और settings.py में चलते हैं। यहाँ पे इसे import OS करना पड़ेगा हमें। import OS, उसके बाद में जो अपना सेंट्री है उसे इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में सबसे नीचे जाकर के या कहीं भी हमें इसको ठीक है, बस इसे हमें यहाँ पे जाकर के कॉपी कर देना होता है। जैसे ही हम कॉपी करेंगे तो अगर कोई भी एरर आएगी तो ये हर एक का अलग होगा। ये हर एक का अलग होगा, और जैसे ही तुम पेस्ट करोगे तो तुमने जो भी यहाँ पे ईमेल डाला होगा उस जब भी तुम्हारा कोड फटेगा तो उस पर वो ईमेल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पैकेज है जैंगो का, वो है जैंगो डिबग टूल बार। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मतलब डिबगिंग के लिए। अब हम जब जैंगो के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें काफ़ी बार देखना होता है कि कौन कौन सी क्या क्या क्वेरी रन कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे एरर आ रही है। जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जैंगो डिबगर यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट वहाँ पे हमें हर एक चीज़ दिखा देता है कि ये हम क्वेरी रन कर रहे हैं, ये कैश चल रहा है, ये टेम्पलेट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है। तो उस मतलब लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं तो इसमें देखते हैं। तो जैंगो डिबग टूल बार, ठीक है, तो जैंगो डिबग टूल बार ये है उसका इंस्टॉलेशन। PyPy.org में चलते हैं अपने, और ये भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जैंगो डिबग टूल बार को, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसको सेटिंग्स में, अपनी settings.py में इसको इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, इंस्टॉलेशन में जाएंगे। उसके बाद में पहले तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया है, और जैंगो डिबग टूल बार को हमें अपने इंस्टॉल ऐप्स के अंदर प्लेस करना होता है। तो इंस्टॉल ऐप के अंदर चलते हैं, यहाँ पे है इंस्टॉल ऐप। तो ये हमें इंस्टॉल ऐप के अंदर मिल गया। उसके बाद में हमें इसे जो है अपने उसमें भी ऐड करना होता है, क्या कहते हैं, अपने URLs में भी ऐड करना पड़ता है, और अपने सेटिंग्स में भी ऐड करना पड़ता, मतलब उसमें भी ऐड करना पड़ता है, मिडिलवेयर में भी ऐड करना होता है। तो जैंगो डिबग टूल बार को अपने मिडिलवेयर में पहले ऐड कर लेते हैं नीचे। उसके बाद में हमें अपनी URLs में इसको भी ऐड करना पड़ता है, इंटेल API। ठीक है, तो इसको चलते सबसे नीचे प्लेस कर देते हैं, या यहीं पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी URLs में चलते हैं। ठीक है, तो इनको ये चीज़ तुम्हें ऐड करनी होगी। और हमने सेटिंग्स और डिबग में इसलिए रखा है क्योंकि ये डिबगर जो है वो हमारा तभी चले जब यहाँ पे डिबग हमारा ट्रू हो। अगर फॉल्स है तो फिर ये हर टेम्पलेट में ना दिखाए। मतलब प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम डिबग हमेशा फॉल्स कर देते हैं, तो वहाँ पे ये URL पैटर्न में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपने सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। python manage.py रन सर्वर, है ना। तो जैसे ही रन सर्वर हमारा किया है तो हमारा जैंगो का डिबग टूल बार जो है वो यहाँ पे साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके की ये फंक्शनैलिटी ऐड करता है। तो मतलब अभी हमारी कौन कौन सी क्वेरी रन कर रही है, तो क्वेरी हमारी देखो कौन कौन सी रन कर रही है, ये वाली। अगर हम किसी और टेबल में जाए, सपोज करो अगर मैं जो API बनी थी API/categories, तो अगर इसमें जाते हैं तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी SQL रन कर रही हैं। तो ये SQL रन करी, सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी ID, ये सब। और उसके बाद में टेम्पलेट कौन कौन सी हैं, ये टेम्पलेट रन करी हुई है। और हेडर में क्या पास हो रहा है, टाइम क्या लगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये दिखा भी देता है कि इसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ इस क्वेरी को चलने में। तो अगर हमें क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि हर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन हमें एट द एंड लगाना ही पड़ता है। अगर हमें अच्छा यूज़र रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा SEO चाहिए, या क्योंकि हर एक यूज़र को एक फास्ट टाइम चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो हमारी DB को क्वेरी करने में। तो हम किस तरीके से अपने क्वेरीज को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं चलूँ यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर, एडमिन, और अगर मैं कार्ड्स वाले के अंदर या कैटेगरीज के अंदर जाऊँ,
तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि कितना 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 टाइम लगा हर एक क्वेरी को चलने में। तो पहली क्वेरी इतना टाइम लगा, दूसरी इतना, फिर तीसरी इतना, तो ये हर एक का टाइमिंग बन करके आता है। तो अगर हमें क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करना होगा तो हम यहाँ से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन से सिग्नल चले, जो जैंगो के अंदर हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको लिखते हैं, और भी अदर इन्फॉर्मेशन डलती है। तो बिल्कुल तुम इस पैकेज को चेकआउट करो और इसको इंस्टॉल करो, उसको यूज़ करो। और अगर कोई तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको हमेशा इसको ऐड करो, ये हमेशा तुम्हें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको एंड करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी जो लाइब्रेरी है उसकी तरफ। ठीक है, लाइब्रेरी है जैंगो की, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हर एक एडमिन पैनल में, या कहीं भी कह लो, डेटा को हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही पड़ता है, और वो भी अलग अलग फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट। ठीक है, कुछ क्लाइंट कहते हैं उन्हें जो डेटा है वो CSV फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, या कभी कभी जेसन फॉर्मेट में चाहिए होता है डेटा। तो इस तरीके के फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करना मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ठीक है, तो इस यूटिलिटी को मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जैंगो के अंदर लाइब्रेरी होती है, जैंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं क्या होती है जैंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी क्या करती है, जो तुम्हारा डेटा होता है उसको CSV अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए काम आती है। और इस लाइब्रेरी का फ़ायदा ये है कि तुम डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई CSV फील्ड है तुम्हारी, है ना, CSV फाइल है, और तुम चाहते हो कि वो डेटा तुम्हें उसमें डेटाबेस में तुम्हारे आ जाए, क्योंकि कई बार होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तुम एक एक जाकर के अगर ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। वहाँ पे तुम्हें जो डेटा है वो क्लाइंट तुम्हें एक CSV फॉर्मेट में देता है, और वो CSV फॉर्मेट से तुम डेटा उसमें इंपोर्ट कर लेते हो। तो ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है वो इसे सॉल्व करता है, जैंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है मैंने पहले इंस्टॉल करके रखी हो, तो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइब्रेरी को हमें अपनी settings.py में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो settings.py में अपनी चलते हैं, जैंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में, और जैंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमें अपने इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके बाद हम अपने मॉडल्स में चलते हैं। सपोज करो अगर मुझे ये प्रोडक्ट्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स में अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, बूटअप हो रहा है हमारा सर्वर, और सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। तो हम अगर प्रोडक्ट्स में जाएंगे अपने, तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें मैनुअली जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिख करके आ रहे होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए कि डेटा को हम जो भी डेटा है हम उसको CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर पाएँ और साथ ही साथ इंपोर्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने एडमिन के अंदर हमें इस जो प्रोडक्ट्स हम रजिस्टर कर रहे हैं इसमें हमें चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। एक चीज़ को पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम इंपोर्ट _export.admin, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन। और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जैसे हम ये इंपोर्ट कर लेंगे तो हमें एक डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है, @admin.register, और ये इनहेरिट करेगा क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन से। इसके अंदर पास कर देंगे क्लास को अपनी, और उसके बाद लिखेंगे क्लास प्रोडक्ट एडमिन। अच्छा, इसके अंदर हमें वो मॉडल पास करना होता है, तो मॉडल है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, और ये इनहेरिट करेगा क्या, प्रोडक्ट एडमिन जो हमारी क्लास है वो इनहेरिट करेगी क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन से। उसके बाद में यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं, और जो हमने ये रजिस्टर किया है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। और अगर सब कुछ सही हुआ तो
यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बटन एक बंद करके आ गया। तो हमारा सर्वर बूटअप हो चुका है। अब इसको रीलोड करते हैं पेज को अपने। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 बटन आ गए, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले तो फाइल चूज़ करनी पड़ेगी, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑप्शन है। आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, इमेज, ये सब फील्ड उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और आगे फर्दर तुम इसमें मतलब इसको ओवरराइड कर सकते हो कि तुम्हें इसमें कुछ कम फील्ड को ओवरराइड मतलब ऐड करना है, कुछ ज़्यादा फील्ड को ऐड करना है, तो वो चीज़ें तुम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट पे आएँ, तो अगर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट हमसे यहाँ पूछेगा। अलग अलग तरीके के फॉर्मेट है, CSV हो गया, XLX हो गया, मतलब हमारी जो एक्सेल फाइल होती है, और XLXS हो गया, TSV, ODS, JSON, YML और HTML। इन फॉर्मेट में हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम CSV में एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें जो डेटा है वो पूरा हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की फाइल इसने हमें दे दी है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनकी कैटेगरी। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ फील्ड एडिट हो, मतलब कुछ फील्ड निकल के आए, ठीक है, और कैटेगरी निकल के आए, है ना, तो ये फील्ड हमें यहाँ पे मिल रही हैं, क्वांटिटी, स्टॉक, ये। तो इस तरीके से ये एक बहुत अमेजिंग प्लगइन है, मतलब एक अमेजिंग लाइब्रेरी है। हर एक क्लाइंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए होता है तो तुम यहाँ से उसको ईजिली ऐड करके दे सकते हो। तो हमारा लास्ट पैकेज है जैंगो का टॉप 5 के अंदर, वो है जैंगो ऑल ऑथ, ठीक है। तो जैंगो ऑल ऑथ क्या करता है, तो हमें जब जैसे कि कभी कई क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, गिटहब लॉगिन, लिंक्डइन लॉगिन, डिजिटल ओशन लॉगिन और बहुत सारे तरह के लॉगिन्स होते हैं। तो वो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, और हर एक अलग अलग इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कभी हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है या और भी कई सारी चीज़ें होती। तो इसमें ये जैंगो ऑल ऑथ जो पैकेज है वो हमें बहुत ही आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है कि हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, और जो हमें ऐप इंस्टॉल करने होते हैं, मतलब हमें जिन ऐप से लॉगिन कराना होता है। सपोज करो यहाँ पे देखो इतने सारे ऐप से हम लोग लॉगिन करा सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हो गया फेसबुक हो गया, एवरनोट हो गया, और EDX हो गया, गिटहब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और जो टॉप मतलब बहुत सारे लोग लॉगिन विद दिस प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पैकेज से समझो इतने सारे लॉगिन हम लोग पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब इतने सारे चीज़ों से हम लोग लॉगिन करा सकते हैं, ठीक है। और इस पैकेज को ऐप यूज़ करना बहुत आसान है। बस हमें क्या करना होता है, बस इसको इंस्टॉल करो, माइग्रेट करो, वहाँ से जो हमें ID मिलती है, सीक्रेट की और प्राइवेट पब्लिक की मिलती है, बस उसे जाकर के पेस्ट करो और सिंपल सा कोड को पेस्ट करो। बस वहाँ पे लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, जो तुम्हें मतलब लगाना है वो तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये था गाइस जैंगो के टॉप 5 लाइब्रेरीज, जिनको तुम यूज़ करके अपने जैंगो प्रोजेक्ट को और एक लेवल को अप लेके जा सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।